हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम फिर से 7.2 प्रश्न क्रमांक 7वें पर डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप बड़े क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अगर लास्ट में वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद भी आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई गलती होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे। तो अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यदि बिंदु x कामा y दो बिंदुओं a प्लस बी कामा b माइनस ए और a माइनस बी a कामा a प्लस बी से समान दूरी पर स्थित है तो दर्शाइए कि bx बराबर ay। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप पढ़ लिए कि यदि ax y दो बिंदुओं a प्लस बी कामा b माइनस बी और a माइनस बी कामा a प्लस बी समान दूरी मतलब इसके पहले अगर आप वीडियो देखे हो तो समान दूरी का यहाँ से क्या रिलेटिव है। समान दूरी का मतलब यहाँ से क्या हुआ, समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ। तो मतलब यदि हमारा तीन बिंदु होगा, क्योंकि समान दूरी की बात हो रही है तो तीन बिंदु होंगे। मान लो ये P है तो P कितना है हमारा, a प्लस बी ए हटा लीजिए कामा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये हमारा Q a माइनस बी कामा a प्लस बी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो गिवन है हमारा क्वेश्चन। अब कह रहा है क्या कि एक्स वाई दो बिंदुओं से, मतलब जो एक्स वाई है यहाँ पर होगा। कैसे, क्या कह रहा है, देखिए एक्स वाई दो बिंदुओं a प्लस बी कामा बी माइनस ए और a माइनस बी कामा a प्लस बी से समान दूरी पर स्थित हो तो दर्शाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई। ये आपका आंसर होगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन में आंसर भी पता है, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे, जैसे कल कर रहे थे, जैसे इसके पहले वीडियो में कर रहे थे, बस सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। बस ये क्वेश्चन हल्का सा लंबा हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, P और इसको क्या मान लेते हैं, PQ, चलो इसे यम मान लें, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, हम यम मान लेते हैं। PM की दूरी यहाँ से निकाल लेंगे, PM की दूरी। तो दूरी का सूत्र सबको पता है, आप लोगों को नहीं पता है तो हम एक बार ज़रूर लिखेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से देखिए PM की दूरी, तो क्या हो जाएगा, सूत्र लिखिए, अच्छे से करिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन, अगर एक भी मिस्टेक हुई इस क्वेश्चन में तो आप कर नहीं पाएंगे। बहुत ध्यान से नज़र हटाइएगा नहीं, जहाँ जहाँ हमारी ये स्केच चल रहा है वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। योर अटेंशन ओनली एट वाइट बोर्ड। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी, PM को क्या मान लिए, D, क्योंकि D हमारी दूरी तो है। अब देखिए x2, अभी से P से लेकर M तक की दूरी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी, y1 क्या हो जाएगा, b माइनस ए, x2 हमारा a, y2 हमारा, यही तो। अब ध्यान से देखिए, अब मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो x2 का मान तो हमारा x हो गया, ठीक है, बराबर कट लेके चलिए, माइनस x1 का मान a प्लस बी, ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर, प्लस ध्यान से y2 का मान हमारा कितना है, y2 का मान हमारा y है, माइनस y1 का मान b माइनस a का होल स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर ना, यही तो। ये हमारा सूत्र पे जब इस पे रखे तो यही तो आया हमारा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर D ना लिखिए, PM ही लिखिए, क्या, PM, क्योंकि जो दूरी माने हैं, नहीं तो आप हो सकता है कि माइंड आपका कुछ गलत सोच ले कि ये D क्या लिखा है। देखिए यहाँ से अब क्या लगा देंगे, अब हम कल ही बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो इसके पहले वीडियो देखा है उसके लिए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को सबको फार्मूला पता है, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। अब लिखेंगे नहीं आज। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स इंटू a प्लस बी, 2ab, यही तो हुआ, b हमारी a प्लस बी है। फिर दूसरा, इसको बढ़ा लेते थोड़ा, दूसरा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस, नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता ना, तो b माइनस a का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा
माइनस 2 गुणे वाई इंटू बी माइनस ए, मतलब 2ab। अब ध्यान से देखिए माइनस का है, क्यों, a माइनस बी का फार्मूला लगा है। तो अब इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहीं रहेगा। अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे, -2x हो जाएगा ना गुणे में a प्लस बी, यही तो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए। ठीक है, 2y इंटू बी माइनस ए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक सवाल घबराइएगा नहीं, काफ़ी अच्छा सवाल है। जब आप मैथ को इंटरेस्ट में लेके पढ़ेंगे तभी मैथ आपको आएगी। यदि आप मैथ को बोझ लेके पढ़ेंगे तो मैथ आने वाली नहीं है। तो आप इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है, हैविंग फन विथ मैथ। देखिए अब आगे देखिए, यहाँ से यहीं से अब जब हमने पीएम की दूरी निकाल ली तो समान दूरी बता रहा है ना। अब प्रश्न ऊपर देखिए, एक बार आप लोगों को प्रश्न दिखा दे रहा हूँ कि से समान दूरी पे, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही यम से क्यू तक की दूरी होगी। तो आप क्या निकालते हैं, यम से क्यू की दूरी। तो क्या लिखेंगे, दूसरे स्केच से लिखते हैं, थोड़ा आप देखने में अच्छा लगेगा। क्या रहेगा यहाँ से, एम क्यू की दूरी। तो अब सूत्र नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, सूत्र एक बार लिखा दिए, एम क्यू की दूरी। तो मतलब क्या हो जाएगा, x2। अब बताइए हमारा x1 बन जाएगा, इसके लिए हमारा y1, x2 y2 सेम रहेगा। इसके पहले सब क्वेश्चन बताएं, अगर आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर 20 से आ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए तो क्या हो जाएगा, हमारा x2 हमारा x माइनस हमारा x1 a माइनस बी। ठीक है, ये दूसरा है हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी तक यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, टोटल का होल स्क्वायर, कहाँ से, यहाँ से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान y1 हमारा a प्लस बी, टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक हुआ। अब आगे देखिए, एम क्यू बराबर एम क्यू, अब दूरी नहीं लिखेंगे, एम क्यू लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा दूरी है एम क्यू। तो कैसे करेंगे, अब ऊपर करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जो मेन था अब यहीं से होगा। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस लगेगा माइनस माइनस 2ab ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 गुणे एक्स a माइनस बी, यही तो हुआ a माइनस बी। अब देखिए इसका y स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2y a प्लस बी। 2y a प्लस बी कहाँ से है, 2ab, यही तो। अब ध्यान से देखिए, अब एक लाइन और देख लेते हैं। अब क्या, यही जो सेम यही आया है, ऐसे ही हमारा एम क्यू का मान भी आया है। अब क्या करते हैं ये बताइए, जब यहाँ देखिए, जब पीएम क्या कह रहा है, पीएम जो इसकी दूरी क्या है, एक दूसरे किस क्या है, समान है ना, समान दूरी, मतलब जो P से लेके M तक की दूरी होगी वही M से लेके Q तक की दूरी होगी ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, PM बराबर QM, क्या लिखेंगे, PM बराबर QM, यही तो होगा। तो जब PM बराबर QM हो जाएगा तो जो PM का मान है इधर लिख लीजिए और QM का मान उसके बराबर में लिख लीजिए। देखिए कैसे होगा, इसे उतार लेना है पूरा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2y b माइनस a। किसका मान है हमारा, आप लोग बताइए, pm का मान है ना, किसका, pm का मान है पूरा, हमारा किसका मान था, pm का मान था। अब देखिए, अब qm क्या है, qm हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी, और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम उतार रहे हैं अभी, देखिए यहाँ तक पहुँचे। अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2y a प्लस बी। ध्यान दीजिए, जो अब इस पे कौन समझेगा, जो ध्यान से एकदम ध्यान से हमारे साथ जुड़ा है कि इस पे क्या लिखा है, नहीं बाद में कहोगे सर क्या लिख उठा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक, फिर माइनस यहाँ लिख लेते हैं 2y a प्लस बी, यही तो हुआ 2y a प्लस बी, बस।
अब आगे देखिए, ये कौन सा पी एम और क्यू एम का सिर्फ मान रख दिए जो यहाँ पर हमने निकाला था। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जो सेम क्वेश्चन में करते हैं, पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक काम होगा, क्या, ये हमारा वर्गमूल हट जाएगा, तो सेम जो बचा है यह उतार लेंगे, क्योंकि वर्ग करने पे स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट जाएगा, ये पहले से ही करते आ रहे हैं हम। तो इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, सेम वही जो लिखा है यही उतार लो, माइनस 2x a प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y b माइनस ए। यही तो सेम इसे उतार लिए, सेम ऐसे इसको भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बस अंडर रूट हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2y a प्लस बी। इतना हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2y a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट रहा है ना, जब इधर लेके आओगे माइनस, अब ज़्यादा अगर ऐसे करेंगे फिर दिक्कत होगी। और देखिए ये हमारा यहाँ से ए प्लस बी प्लस का है और ए भी क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस का है, तो प्लस प्लस बराबर को उधर ए कट गए। फिर देखिए क्या कट रहा है, वाई स्क्वायर कट रहा है, हाँ कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, कटा। अब क्या बचा, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर, ए नहीं कट रहा है ना हमारा, एक यहाँ पर देखिए नहीं कट रहा है, तो हम जो नहीं कटता है उसे फिर से उतार लेते हैं, जो जो कट गया उसे स्किप करके बाकी सबको उतार लेते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस 2x a प्लस बी और क्या बचा, प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y b माइनस ए और इधर बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी और क्या बचा, a बचा हमारा माइनस 2y a प्लस बी, यही तो बचा, माइनस 2y a प्लस बी। आप साथ साथ चलते रहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत भारी लगेगा। यदि आप सही से साथ साथ नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन तुमको दिक्कत दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट गया, देखिए बराबर लगा है, बराबर को उधर ए प्लस बी से ए प्लस बी यहाँ कट गया, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया। उसके बाद वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कट गया, क्योंकि इधर भी प्लस है उधर भी, लेकिन जो नहीं कटा उसे उतार लिए। अब यहाँ से इसका सूत्र लगा देंगे तो जो शेष हैं वो हमारे कट जाएंगे। देखिए माइनस 2x a प्लस बी, ध्यान से, ये तो कट नहीं सकता कि कट सकता है, देखिए माइनस 2x एक प्लस बी ए माइनस बी है तो कट सकता नहीं, 2y a प्लस बी, ये अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी जब कटेगा तो हम देखते हैं। अब इसमें क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ध्यान से, ए माइनस 2ay माइनस बी, ऐसे उतार लेंगे। आगे इसमें क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होगा ना। तो आगे माइनस 2x a माइनस बी ऐसे उतार लेंगे, और क्या उतरेगा माइनस, ध्यान से ये थोड़ा स्किप हो गया, ध्यान से देखिए कैसे हुआ, माइनस 2x a प्लस बी प्लस इसमें सूत्र है यहाँ तक तो आप देखिए ही हैं। इसके बाद देखिए ए माइनस बी को हमने तोड़ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, और फिर उसके बाद माइनस 2x a माइनस बी उतर गया और माइनस 2y a प्लस बी हमारा बचा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से कट क्या क्या रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है और 2ab से 2ab कट रहा है। यहाँ भी काट सकते थे, देखिए यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे काटते तो आप लोग सोचते कि यहाँ पर तो देखिए कहाँ गया, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आप लोग कम समझते कि इसमें कैसे काट दिए सर, इसीलिए हमने तोड़कर यहाँ पर दिखाया कैसे कटा, और डायरेक्ट लिखते तो आप लोगों में क्वेश्चन बहुत जनरेट होते कैसे हो गया। तो अब देखिए आगे शेष जो बचे हैं थोड़ा ऊपर लिख लें क्या, देखिए चलो एक लाइन और लिखने की जगह है लिख लेते हैं। देखिए तो बचा क्या, माइनस 2x a प्लस बी और क्या बचा, माइनस 2y b माइनस ए
और उधर क्या बचा -2x a माइनस बी, और क्या बचा -2y a प्लस बी, यही तो बचा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे। ऊपर कर लेते हैं अब ये पूरा क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए। और बहुत लोग इस क्वेश्चन को स्किप भी कर देते हैं पढ़ाने में, लेकिन हमारा क्या है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से एक एक क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से इसको कहाँ से एक बार आप लोगों को समझा दें इसके बारे में। क्या देखिए क्या किए हैं, आप समझे, वैसे जो लेट में आएगा उसी के लिए दिक्कत है। पी एम से लेके दूरी निकाले, पी से लेके एम तक की, वही सेम सूत्र लगाया, और x2 y2 हमारा है x1, और ये हमारा एम से लेके क्यू तक की दूरी, दोनों को बराबर कर दिए। दोनों पक्षों का वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल कर दिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, आगे के अपना सूत्र लगा के कर दिए। अब ऊपर देखते हैं इसको, तो अब देखिए लास्ट में आपका यही आया होगा। अब इससे यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ax, और फिर इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2xb, माइनस इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2ab और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2ay प्लस का, बराबर -2xa, इसके साथ इसका गुणा, माइनस माइनस प्लस 2xb, और उसके बाद क्या हो जाएगा -2ay और प्लस माइनस माइनस 2yb। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ध्यान से, जो कटेगा उसे काट लेंगे। -2ax कट जाएगा, ये हमारा क्या है -2yb और -2yb कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, आराम से कट जाएगा। बस इसको अंदर गुणा कर लेना, 2x और a आ गया और माइनस चिन्ह, माइनस प्लस माइनस 2xb आ गया, -2y 2yb, माइनस माइनस प्लस 2ay, आराम से कर लोगे ना। अब जो बच रहा है उसे लिखो, -2xb और क्या बचा +2ay। क्यों नहीं कटा, ये प्लस है माइनस है, कभी नहीं कट सकता, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। और क्या बचा 2xb प्लस का और माइनस का 2ay। अभी हमको प्रूव क्या करना है, ये अपने ध्यान में लेके चलना है। क्या प्रूव करना है आप लोग बताइए, अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको प्रूव करना है bx बराबर ay ना, यही आपको प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ से axb का फॉर्म है तो इधर लेके आइए, तो 2xb पहले से है, इधर आया तो -2xb, क्योंकि उधर था तो प्लस था, अब इधर आया तो माइनस हो गया। ये -2ay पहले से है और इधर प्लस था, इधर आया तो -2ay। इतना तो आपको पता होगा कि अगर बराबर की इधर बाएं से दाएं ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह परिवर्तन होता है। ये क्या हो गया -4xb, यही तो हुआ, और बराबर -4ay, क्योंकि 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, 4 से क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट होगा कि नहीं। अगर मान लो, चलो अगर 4 से भाग दे देते हैं, क्या करोगे 4 से भाग, क्योंकि हमें प्रूव करना है, 4 से 4 कट गया, दोनों पक्षों में देंगे तो क्या आ जाएगा xb बराबर ay। और आपको प्रूव क्या करना है, bx बराबर क्या करना है, bx बराबर ay। तो इसको xb को आप bx भी तो लिख सकते हैं और बराबर ay। आपका ये क्या आ गया, आंसर आया, सिंपली। ये आपको प्रूव करना था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, घबराइएगा नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आप सही संयम रूप से इसे करेंगे और ऐसे प्रश्न अगर आप करेंगे तो आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे पहले इसे। एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो a -5, 4 और b -1, 6 से समदूरस्थ है। ऐसे कितने बिंदु पॉसिबल हैं, ऐसे कितने बिंदु होंगे, ठीक है। सच एज हाउ मैनी पॉइंट्स विल बी, ठीक है। ये यहाँ पर अपना क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए एक बिंदु ज्ञात कीजिए, कोई एक ऐसा बिंदु होगा उसे ज्ञात कीजिए, और इसको कराने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से कराऊंगा। a बराबर -5, 4 और b बराबर -1, 6 जो समदूरस्थ है। तो मान लो एक पॉइंट a, एक पॉइंट a, एक पॉइंट a, क्योंकि समदूरस्थ में तो हमारे 3 पॉइंट होते हैं, आपको पता चल गया। मान लो a, तो a बिंदु दिया है, क्या है हमारा 5, -5, 4, और b क्या दिया है हमारा -6, -1, 6 ये दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x, y। इसको कराने का हर टीचरों का अलग अलग तरीका होता है, मैं कुछ इस तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए बस।
अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए। जो मान आएगा फिर इसके मध्य बिंदु का सूत्र लगा के इसका मान लगा के उस पर रख दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। चाहे तो अभी भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि अभी ज्ञात कर दिए तो आप लोग कन्फ्यूज हो। पहला स्टेप क्या होगा, देखिए इसे हम मान लेते हैं क्या, P, AP की दूरी। AP की दूरी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, X हम इसे मान लिए हैं किसको, X2, ये हमारा X2 Y2 हो गया, हमारा X1 और Y1 हो गया, ये हमारा Y1। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब X2 का मान X माइनस, चलो पहले सूत्र लिख देते हैं, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पे हमको क्या करना है, AP की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ध्यान, इसमें पूछा है कितने बिंदु ऐसे पॉसिबल हैं। देखिए X2 क्या होगा हमारा, X2 का मान X माइनस X1 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक इसका 5 एक सूत्र का 5, प्लस Y2 का मान Y और माइनस Y1 का मान 4। ठीक है, तो क्या करते हैं अब कुछ एडवांस बढ़ते हैं, अब डायरेक्ट बराबर करते हैं और जैसे AP की दूरी इस बराबर को हटा देते हैं। अब क्या होता है हमारा, बताइए, अगर समदूरस्थ दिया है तो AP बराबर क्या होता है, PB, यही तो होगा, बराबर होगा। तो ये हमारी AP की दूरी है। अब यहीं PB की दूरी ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर। तो PB की दूरी कितना हो जाएगा बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये हमारा X1 हो जाएगा, ये हमारा Y1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो X2 हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र इसी से, X2 हमारा कितना हो जाएगा, X और Y, इसके लिए हमारा PB के लिए बताइए क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि एक माइनस का सूत्र और एक प्लस का, प्लस Y2 हमारा 6 माइनस Y2 हमारा क्या, Y, और ये हमारा हो जाएगा चिन्ह Y, यहाँ से चिन्ह हमारा सूत्र से Y1 का मान हमारा 6। ठीक है, तो इतना हो गया टोटल इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसको चाहे पहले सॉल्व करो चाहे दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। तो चलो पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिर्फ अंडर रूट ही तो हटा दोनों पक्षों को करने पर, 6 का होल स्क्वायर, यही इतना बचा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और जो कटेगा उसे काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर से करते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी इसमें इस पर x प्लस कितना, x प्लस 5 है हमारा, ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, इसे पूरा बढ़िया से करें जिससे आप समझ जाएं, नहीं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। देखिए x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 5, 2ab लगाना, प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a यहाँ बराबर नहीं लगाइएगा क्योंकि अभी हम बराबर करके चल रहे हैं, 2 बार बराबर नहीं, बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, क्यों 2ab, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस कितना, माइनस है, माइनस a माइनस b का, तो a यहाँ पर लास्ट में माइनस 2ab होता है, तो 2y गुणे 6, यही तो होगा 2y 6। यहाँ तक देख लिए। अब देखिए x स्क्वायर ऐसे ही उतार देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 दूना 10x प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं हमारा क्या है 4 है, नहीं तो a स्क्वायर जैसे मैंने समझ लिया खुद लिख के, और 2yb बराबर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 6 दूना 12y। अब देखिए इसमें कट क्या क्या रहा है, ए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर काट दो, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, काट दो। ठीक है, अब जो बच रहा है उसे क्या, -2y भी, ये -2y भी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ गलती हुई। देखिए ये हमारा क्या है, ये इस वाले का 4 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अपने आप जब सवाल करने लगेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गलती यहाँ पर हो रही है, देखिए यहाँ से ये हमारा कितना है 2ab, a की जगह पे y और b की जगह पर 4, b की जगह पर 4, यहाँ पर क्योंकि 4 था b थोड़ी था, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8y
कितना, 4 दूना 8 वाई, और बी हमारा नहीं होगा। बी कहाँ से आ गया, बी तो सूत्र में था बस। अब देखिए बाकी सब जो कटना था कट लिए। अब 16 और 25 कितना हो जाएगा हमारा, 16 25 41 प्लस 10x और माइनस 8y, जो बच रहा है उसे लिख लेते हैं, बराबर इधर 36 1 37 प्लस 2x बच रहा है, और क्या बच रहा है, माइनस 12y, यही तो बच रहा है। अब ध्यान से आगे देखिए। अब क्या करते, एक तरफ सबको ले आते हैं, तो 10x पहले लिख लिए और इधर आया तो माइनस 2x, ठीक। फिर माइनस 8y और ये माइनस का था, इधर आया प्लस 12y, ये प्लस 41 है और इधर 37 आया तो माइनस 37, बराबर 0 बचा ना। अब 10x में से गए तो 8x और माइनस 8y से प्लस 12y मतलब प्लस का 4y, और एक प्लस का 41 में से 37 गए प्लस का 4 से इसे भाग दे दो सब में, तो क्या बचेगा, 4 दूना 8 4 एकम 4 4 एकम 4, तो कितना बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही तो आएगा हमारा। तो इसके हमारे क्या है, ये हमारा एक अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसके हल अनेक होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी, तो क्या हो जाएगा, इसके अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। कि आप इसमें कुछ लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते। ये बताइए, यदि आपको इसमें फैक्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा, तो अनेक हल होंगे। चलो अच्छा, इसको कैसे जाने कि इसके अनेक हल हैं। अगर ये बराबर करके 0 आ जाता है तो इससे हमें पता चल जाएगा अनेक हल है। यहाँ से देखिए, एक सूत्र होता है मध्य बिंदु का, ठीक है, मध्य बिंदु का, उसको लगाना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हम लगा लेते हैं। चलिए, मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। मध्य बिंदु का सूत्र, कैसे मध्य बिंदु निकालते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का, हाँ, जो इम्पोर्टेंट सूत्र आएगा हम खुद ही लिखा दें। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे, ये हमारा होता है सूत्र, इसे आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी पे इसको रखते हैं। देखिए, मध्य बिंदु मतलब क्या, मध्य बिंदु मतलब जो इनके बीच की दूरी होगी, ये मध्य बिंदु का सूत्र लगाने से ये आ जाएगा। तो देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, x1, ध्यान से देख लीजिए, अभी ऊपर लगाएंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2 और कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु का फार्मूला है। और मध्य बिंदु का फार्मूला उस पर रखेंगे तो हमारा ये बिंदु जो बीच का बचा हुआ है, जो एक्स वाई माने हैं, वो हमारा निकल के आएगा। लेकिन पहले इसको आपको करना था, जितना हम किए हैं इसको करोगे तभी आगे पता लगे। डायरेक्ट कर दोगे तो फिर कोई मान निकाल नहीं पाओगे, बस मध्य बिंदु निकाल पाओगे। तो अब देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अब हमारा सिर्फ किसकी ज़रूरत है, x1 y2, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा लेंगे ना, तो इसके लिए x1 हमारा ये हो जाएगा, y1 है, और x2 हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा, y2 हमारा ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी ले रहे हैं और उसके बीच की दूरी पूरी दूरी लेने पर आएगा। तो x1 का मान हमारा देखिए, अब इसी फार्मूले पर रखते हैं। x1 का मान देखिए, x1 का मान -5, यहाँ रख लें क्या, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए x1 का मान -5 प्लस x2 का मान ऊपर से देखिए, बार बार दिखाएंगे आपको, x2 का मान -1 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बटे 2, कामा y1 का मान 4, अब यहाँ 4 लिख देंगे, और y2 का मान 6। देखिए यहाँ पर y1 का मान 4 और y2 का मान, आप लोग तो देख रहे होंगे अपने कॉपी में, अगर ध्यान से देखिए तो कॉपी में नोट किए हैं। y2 का मान यहाँ से नई y2, ये हमारी पुरानी y2 6, ठीक है, बटे 2, सूत्र से बटे 2, तो ये -6 बटे 2 हो जाएगा, एक कामा 10 बटे 2, 2 पंचे 10, मतलब ये हमारा 5 आ गया, 2 3 6, तो कितना आ गया, -3 कामा 5, मतलब जो x का मान आया है वो -3 और जो y का मान आया है x कामा y, यही तो मान रखे थे, तो x का मान -3, y का मान 5। तो अब रख देते हैं यहाँ पर, अगर दोनों बराबर, तो 2 गुणे x का मान कितना है हमारा, x का मान -3 प्लस y का मान 5 प्लस 6 बराबर 0, 2 3 6 और प्लस 5 1 6 बराबर 0, इससे कट गया, कितना आ गया, 0 बराबर 0। तो ये सिद्ध होता है कि इसके हमारे क्या हैं, अनेक हल है। मध्य बिंदु आप ज्ञात कर लिए। अब मध्य बिंदु जो -3, 5 आया है, आप जाकर ऊपर क्वेश्चन में लिख सकते हैं -3, 5, ये वाला।
-3, 5। आराम से नोट कर लीजिए, माइनस लिखा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार हल हो जाएगा। तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन होगा। आप बहुत लोग दूसरे तरीके से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसके हिसाब से करना चाहें, इस हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं। सवाल बिल्कुल राइट है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए 9वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छोटा क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। एक वृत्त एक का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन एक वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक है। समझाने के लिए काफ़ी है, आप लोग ढंग से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है। केंद्र जो है मूल बिंदु, केंद्र क्या होता है 0,0, ठीक। अब क्या कह रहा है, तथा एक बिंदु P 5,0 क्या 5,0 इस वृत्त पर स्थित है, ठीक है। तो कह रहा है क्या बिंदु Q मान लो यहाँ पर कहीं कहीं मान सकते हो। Q हमारा 6,8 ये जो है इस वृत्त से बाहर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये बताइए, अब ये सवाल तो आपने पढ़ लिया, सवाल पढ़ते पढ़ते ही डायग्राम बनाया कीजिए, ठीक है। काफ़ी आसान पड़ जाएगा सवाल अगर ऐसे करो। देखिए यहाँ से जब ये बताइए 5 किसकी दूरी है, एक्स अक्ष की है या वाई अक्ष की। अब बताइए 5 किसकी दूरी है, एक्स अक्ष की या वाई अक्ष की। तो 5 जो दूरी है हमारी एक्स अक्ष की, यहाँ से यहाँ तक की, वाई अक्ष में तो 0 चला है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई 5। मतलब रेडियस हमारी, रेडियस कितनी हो गई r 5 हो गया। कैसे जाने, क्योंकि एक्स अक्ष पे 5 ही चला है, मतलब रेडियस त्रिभुज का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है व्यास होता है d, और उसकी आधी दूरी क्या होती है रेडियस। तो आधी दूरी तो पता है हमें कि यहाँ से यहाँ तक प्लस में चला, ये हमारा चतुर्थांश है। चतुर्थांश बनाने की आवश्यकता नहीं, चलिए आप चाहें तो बना भी सकते हैं, ठीक है। ये चतुर्थांश हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष में +5 चला तो रेडियस हमारा 5 हो गया। तो मतलब इसका यहाँ से O से लेकर Q तक की दूरी अगर ज्ञात कर लिए, अगर ये 5 के बराबर आता है तो ये मतलब सोचिए, ये समझ जाइए कि ये रेडियस के अंदर है और 5 के ऊपर जाता है तो ये हमारा इससे बाहर है। तो देखिए करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OQ की दूरी, OQ की दूरी। घबराइए नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। OQ दूरी, अब OQ की दूरी तो हमें पता है ना, OQ की दूरी तो ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन जो इसका त्रिज्या है तो OQ की दूरी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, OQ की दूरी की जगह पर जो इसका मात्रक आने वाला है उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5 से तुलना कर देंगे। तो अभी चलो OQ की दूरी ही करते हैं। OQ की दूरी, OQ की दूरी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे प्रश्नों में आप देखते ही आंसर दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोगों को समझाना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए x2 का मान बताइए 6, क्योंकि x1 हमारा ये हुआ, x2 हमारा x1 हमारा क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। x1 हमारा ये हुआ, y1 हमारा ये हुआ, x2 हमारा ये हुआ, y2 हमारा, ठीक, इतना समझ लिया आप। x2 का मान तो 6 हो गया और y2 का मान, x1 का मान 0, x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 8 हो गया और y1 का मान 0, क्योंकि मूल बिंदु पे 0 पे है, दोनों का स्क्वायर कर लो, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये ना, 6 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर मतलब ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये किसकी दूरी आ रही, OQ की दूरी। अब देखिए 6 चौक 36, 8 टाइम 64, यही तो आया, 8 टाइम 64, दोनों मिलके क्या बन गए, √100, यही तो बने। अब ये बताइए √100, तो √100 का मान कितना आया, 10 आया, मतलब OQ क्या आया हमारा 10 आया। तो ये बताइए कि क्या 5 जो है, जब इसकी त्रिज्या 5 है और इसकी त्रिज्या 10 बन रही है, बताइए इसकी त्रिज्या कितनी बन रही है 10, तो ये त्रिभुज इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब इसकी त्रिज्या 10 बन रही है, तो मतलब ये 5 त्रिज्या से बड़ा है कि नहीं है। तो क्या लिखोगे, ये OQ की जो दूरी है वो बड़ी है किससे, 5 से। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह वृत्त से बाहर स्थित है, यह वृत्त से बाहर स्थित। You can write your note. That is very easy question. When you are solving this question,
यू विल फील दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट जब तक आप सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब आप समझ लिए हैं कि हाँ क्वेश्चन सही है। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो आप इसे उतार लीजिए बढ़िया से, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम देखें क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो 30-40 मिनट की वीडियो काफ़ी सही रहती है। तो अब ये लास्ट वीडियो होगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्या बिंदु P-2, 4 त्रिज्या 6 और C3, 5 वाले वृत्त पर स्थित है। तो सबसे पहले वृत्त बता दिया, तो अब वृत्त ही बना लेते हैं। ठीक, वृत्त बना लिए। अब क्या कह रहे हैं, त्रिज्या इसकी क्या है, 6 है। त्रिज्या इसकी क्या है, 6, ये दिया हुआ है। और इसका केंद्र क्या बता रहे हैं, केंद्र बता रहे हैं 3, 5। वैसे 3, 5 का भी केंद्र हो सकता है, वैसे भी आप लिख सकते हैं कि क्या बिंदु 2, त्रिज्या 6 वाले वृत्त पर स्थित है। ये वैसे ही लिख सकते हैं आप, गलत है, क्योंकि ये बताइए क्या ये केंद्र कभी 3, 5 हो सकता है किसी का, कभी नहीं हो सकता। और कह रहा है P क्या है, -2, 4। P क्या है, -2, 4। मान लेते हैं P यहीं पर है। वैसे तो चतुर्थांश में देखेंगे तो P यहाँ पर बनेगा, ठीक है, लेकिन चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए आप वहीं कर लें। तो क्या लिख लेते हैं, क्योंकि पूरा हर चीज़ सही रहे तो ज़्यादा सही रहता है। चलिए देखते हैं। अब जब इसको आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा ना, ये -4 मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश हमारा ऐसे है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में बना दिए, सब कुछ सही है। वैसे भी इससे लिख सकते हैं आप, नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो क्या करेंगे, C और P की दूरी निकाल लीजिए। PC की दूरी आराम से निकाल लीजिए। और 6 इसकी रेडियस है, 6 से अगर बड़ा आता है तब ये बाहर स्थित है, और 6 से अंदर आता है तो ये हमारे किस पे स्थित है, केंद्र के अंदर। लेकिन इसका साफ साफ कहना है क्या बिंदु P-2, 4 त्रिज्या 6 और C3, 5 वाले वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वृत्त पर स्थित है। चलिए करके देख लेते हैं। ये बताइए 3, वैसे आप यहाँ लिख दीजिए नहीं स्थित है, यही सही रहेगा आपके लिए, नहीं स्थित है। क्यों, क्योंकि कभी भी किसी का जो मूल बिंदु है 3, 5 हो ही नहीं सकता। यही आपका आंसर हो जाएगा। तब भी हम इसको करते हैं कुछ आगे तक, आप या ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए PC की दूरी क्या हो जाएगी हमारा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 का मान -2 क्या हो जाएगा, √ में x2 - x, x1 का मान -3 हो जाएगा, प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। आगे -3 2 5 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 गए, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए -5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया, √26। अब बताइए इसकी त्रिज्या क्या है, 6। इसकी त्रिज्या क्या है, 6। तो ये जो 6 से क्या हमारा बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, √26। तो अब 6 बड़ा है हमारा किससे, √26 से। तो ये बताइए जब त्रिज्या हमारी 6 है, √26 स्थित हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे या नहीं स्थित है। क्या बिंदु इसमें पूछ रहा है, वाले वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त पर नहीं स्थित है, वृत्त पर नहीं स्थित है। आप इसे लिख सकते हैं, आप पहले ही बता दिए थे, आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। ये कहाँ स्थित होगा, ये हमारा केंद्र के अंदर स्थित होगा, अंदर स्थित होगा। आप ये भी लिख सकते हैं, केंद्र के अंदर स्थित होगा अगर आपको। तो बस इसका यहीं पर इसका सलूशन होता है, वृत्त पर स्थित है। क्या बिंदु ये पूछ रहा था जो, ये हमारा इसका सही आंसर यही कि वृत्त पर नहीं स्थित है, ये वृत्त के केंद्र पर स्थित है। क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र पर स्थित है, इसकी सही हमारी एक आंसर हो। तो अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं असत, या जो ऊपर बताएं हो। तो कई आंसर हैं इसके, क्योंकि ये तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन ही है, इसमें आपको क्या बताया जाए, जितना बता दिए जान लो, बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, ठीक है। तो आज इसी पे डील करते हैं। आपको यह अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।